राजभोग या केसर या रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जो खाने में बहुत ज़्यादा जूसी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। बाजार में देखो तो बहुत महंगी भी आती है, जबकि घर के अंदर आप सिर्फ 100 रुपए के अंदर इतनी टेस्टी मिठाई बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। मैंने पहले भी आप सबके साथ राजभोग की रेसिपी शेयर की थी, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। तो मैंने कहा लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों को कुछ सुझाव रह गए थे, कमियां रह गई थी, या कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आई थी। तो मैंने इसलिए एक बार फिर से राजभोग की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बनाने में आसान है। और अगर आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। तो बड़े आराम से ये मिठाई अपने घर में बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले सिरका तैयार करेंगे। ये वाइट विनेगर है। 3 टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर लिया है। टेबलस्पून मतलब वही जो हमारे घर में खाने वाला चम्मच होता है। इसमें हम 6 चम्मच के लगभग पानी मिला देंगे। यानी कि जितना वाइट विनेगर लेंगे उतना उसके अंदर उससे दुगना हमें पानी मिलाना है। अब इसे अच्छे से मिलाकर साइड में रख देंगे। इसको बनाने के लिए मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। गाय के दूध का छेना बहुत नरम बनता है और ये मिठाई बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और इसलिए हमारे को बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। कढ़ाई में मैंने पहले 2 चम्मच पानी डाला और उसके बाद 1.5 लीटर दूध लिया है। 1.5 लीटर दूध आप गाय का जो है ना, वो 100 रुपये से भी कम में आ जाता है। मतलब ये 80 या 85 रुपये का आपका आ जाएगा। बस अब हम कढ़ाई में दूध को डाल देंगे और उसे तेज आंच पर रख देंगे। जैसे जैसे दूध में उबाल आने लगेगा उसके ऊपर एक मलाई सी जमने लगेगी, तो इसे हम मिलाकर वापस से इसके अंदर मिला देंगे। बहुत बढ़िया नरम मुलायम छेना बन के तैयार होगा। आप इसी तरह पनीर भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सुपर सॉफ्ट पनीर बनता है। अगर आप सब चाहते हैं मैं आप सबसे पनीर की रेसिपी शेयर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ बाजार जैसा बिल्कुल नरम मुलायम पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। अब जब ये दूध में उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद 1 या 1.5 मिनट के अंतराल पे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालेंगे। चम्मच से ही धीरे धीरे डालते जाएंगे। जैसे ही हम सिरका डालेंगे ना, तो इसके अंदर धीरे धीरे छेना के दाने बनने लगेंगे। बस हमें इसी तरह के दाने चाहिए। लेकिन दूध का छेना हमें पूरा बनाना है, तो पूरे दूध को अच्छे से फाड़ना है जब तक कि इसके अंदर से हरा वाला पानी निकल नहीं जाता। तो मैंने बिल्कुल नाप से आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप पूरी रेसिपी को, चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े या 3 बार, ढंग से फॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल उसी तरह नरम मुलायम छेना रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, जैसे कि मेरे बन जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आराम से फट गया और ये जो हरा हरा पानी है, इसका मतलब छेना हमारा बहुत अच्छा फट के तैयार हुआ है। अब हम एक छन्नी में कपड़ा रख के और उसको छान कर छेना को इस तरह से छान लेंगे। और ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी दूध नीचे लगा नहीं है। जो थोड़ा बहुत छेना है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जो नीचे बचा हुआ ये हमारा है ना, ये वे प्रोटीन कहलाता है और आप इसका इस्तेमाल कढ़ी बनाने में, या दाल या नान या भटूरा जो होता है उसको बनाने में भी कर सकते हैं। सिंपली आप ताज़ा आटा गूँदना हो तो वो भी गूँध सकते हैं। बहुत खस्ता आटा गूँधेगा, लेकिन उस आटे को आप तुरंत इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस अब हम क्या करेंगे, इस चने को अच्छे से पानी के अंदर धोएंगे। इस तरह से हमें ठंडे पानी में नहीं धोना, बस रूम टेम्परेचर पे इस तरह से अच्छे से इसको धो लेंगे, ताकि इसके अंदर से सारी विनेगर की खटास निकल जाए। उससे हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और जैसे बाजार की मिठाई पे लिखा होता है कि इसे छेना की मिठाई को 24 घंटे में कंज्यूम करो, आप इसे 2-3 दिन तक रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बची तो। अब इसके ऊपर, ये 1.5 किलो दूध का छेना है तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा भारी सा सामान रख दिया है, ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इतनी देर 4-5 पिस्ता, थोड़े मिश्री के दाने और केसर के धागे, इनको मैंने आपस में मिला दिया है। अब चाशनी तैयार करेंगे। 1 कप चीनी ली है मैंने, ये 250 ग्राम के लगभग है। और इसमें 3 कप के लगभग पानी डाल देंगे। ये चाशनी दो बार बनती है इसके लिए। वो इसलिए क्योंकि इस चाशनी को एक में हमें पकाना है और एक में हमें भिगोना है। और ये वो पहले वाली चाशनी है जो मैंने अभी आपके साथ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी शेयर की थी ना। देखिए एकदम साफ़ सुथरी है, फिर भी मैंने इसे छान लिया है। और 1 कटोरी चीनी और डाल दी है। आपको अगर ताज़ी चाशनी बनानी हो, क्योंकि आपके पास हो सकता है चाशनी ना हो, तो 2 कटोरी हमें चीनी लेनी है, यानी 400 ग्राम। और उसके अंदर हमें 8 कटोरी के लगभग पानी डाल देना है। हम एक ही बार में सारा पानी डाल देंगे।
और इतनी देर जो हमने चाशनी अपने राजभोग को भिगोने के लिए रखी है ना, वो बन के तैयार है। ये देखिए, बस इसे हल्का सा चिपचिपा हो जाए तो ये चाशनी हमारी तैयार है। अब मैं इसके अंदर येलो फूड कलर डाल दूंगी। आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फूड कलर पूरी तरह ऑर्गेनिक है और खा मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और इस मिठाई के लिए तो हमें फूड कलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिया है, और आप चाहें तो इस तरह से केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर केवड़ा एसेंस घर में नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमारे पास केवड़ा वाटर होता है तो उससे बहुत बढ़िया हमारा जो है राजभोग बन के तैयार होंगे। बस अब चाशनी तैयार है, तो जो दूसरी चाशनी जिसमें हमें रसगुल्ले पकाने हैं ना, वो हम गैस के ऊपर रख देंगे, और इस चाशनी को हम एक बड़े खुले बर्तन में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़े से मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं, ताकि हमारे राजभोग और भी ज़्यादा सुंदर कलर के बने। और इतनी देर ये देखिए, छेना में से जितना पानी निकलना था निकल चुका है, ज़्यादा निकला ही नहीं है, 2-3 चम्मच। बस हमें ना तो बहुत ड्राई छेना लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपा। ये देखिए, आप इसको ना इस तरह से क्रम्बल कीजिए और अपने कान के पास ऐसे हथेली में इसको भींच कर देखिए, तो आपको कच-कच की आवाज़ आएगी। दैट मीन्स इसमें बिल्कुल ज़रूरत का मॉइस्चर अभी भी मौजूद है। बस इस तरह से हम इसे सारा क्रम्बल कर लेंगे, और हथेली के पिछले भाग से धीरे-धीरे करके इसको जो है मैश करना शुरू करेंगे। शुरू में ये काफ़ी दरदरा लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट के बाद ये एकदम नरम पड़ जाएगा। इस तरह से आप राजभोग बनाएँगे, ये बनाना बहुत आसान है। छेना के रसगुल्ले तरह-तरह के बनाए जाते हैं, तरह-तरह के रंगों में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महँगी वाली मिठाई होती है, जबकि ये सबसे सस्ते में और घर में आराम से बन जाती है। मैं छेना की मिठाइयों की बात कर रही हूँ। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1.5 टीस्पून के लगभग जो है कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। एकदम सही नाप है, आधा किलो अगर आपका छेना बनाना है, तो उसके अंदर आपको आधा चम्मच ही कॉर्नफ्लोर या अरारोट मिलाना है, और थोड़ा-सा मैंने येलो फूड कलर मिला दिया है, ताकि हमारे बहुत अच्छे राजभोग बन के तैयार हो। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि रोज़-रोज़ जो मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, उन सबका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और आप टाइम से जाकर वो सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस अब हम छेना को इकट्ठा करते जाएँगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएँगे। 5 से 6 मिनट तक इसको हम अच्छे से गूँदेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। छेना इतना नरम है कि इसे हाथों में ना दबाने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये देखिए, हमारा सारा छेना बन के तैयार है। जब ये पूरा एक साथ हो जाए और एक डो का फॉर्म ले ले, दैट मीन्स बहुत अच्छा से छेना जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आपको जिस साइज़ के राजभोग बनाने हैं ना, उस साइज़ के आप इसमें से लोई तोड़ सकते हैं। जितना मैंने 1.5 किलो दूध का छेना बनाया है, तो इसमें से 10 राजभोग बनेंगे। और अगर आपको मतलब आपने राजभोग कभी जाकर खरीदा हो, तो आपको पता ही होगा कि राजभोग बाज़ार में 10 रुपए का नहीं मिलता। ये हमारे 100 रुपए में 10 राजभोग बनेंगे, जबकि बाज़ार में आप देखें तो ये 40 रुपए का, बड़े हलवाई की दुकान पे 40 रुपए का एक राजभोग का पीस मिलता है। अब थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर केसर भर देंगे, और ज़रा एक-एक धागा केसर का, थोड़ा-सा 1-2 मिश्री के दाने, और थोड़ा-सा इसके अंदर पिस्ता। राजभोग को इसी तरह भरकर बनाया जाता है, इसीलिए शायद शायद मुझे पक्का नहीं पता, शायद इसीलिए इसका नाम राजभोग होता होगा। बहुत बढ़िया। और इसका ये देखिए, ये नींबू के आकार के मैंने 10 गोले बनाए हैं, और ये जब फूल जाएँगे ना, तो ये नींबू से डबल हो जाएँगे। मतलब कि आप छोटे वाले संतरे का साइज़ मान लीजिए, इतने बड़े भी राजभोग हो जाते हैं, और बिल्कुल फटते नहीं हैं, बहुत अच्छी, खाने में नरम, मुलायम और टेस्टी राजभोग बन के तैयार होगा। पहले हम क्या करेंगे, चाशनी में बॉयल आ गया है, तो एक राजभोग को आप अच्छे से पका कर देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी चाशनी खराब होने से बच जाएगी। इन केस ये फट रहा होगा ना, तो आप इसके अंदर बिल्कुल 2 चुटकी के लगभग अरारोट और मिला लीजिए। पर अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, अभी आपके सामने 10 राजभोग है, और 10 के 10 बिल्कुल आपके सामने, एक भी दाना फटेगा नहीं, और बहुत अच्छी जो है हमारी मिठाई घर में ही बन के तैयार हो जाएगी। आजकल बाज़ार में पता नहीं होता मिठाइयों में किस चीज़ की मिलावट है, छेना में वो क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं। तो अगर त्योहारों के अवसर पर या कभी कुछ मीठा बनाना हो, या कोई डेज़र्ट खाने का मन हो, तो इस तरह से आप घर में ही बहुत अच्छी राजभोग की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफ़ेक्ट जो है वो हमारी जो है एक साइज़ के सारे राजभोग बन के तैयार हो जाएँगे। बस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए।
मैं अभी आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बस हल्का-हल्का इसके अंदर पिस्ता, 1 आध मिश्री का दाना और 1 केसर का धागा रखिए। उसकी वजह से अंदर तक इसका कलर बहुत खूबसूरत रहेगा और साथ में बहुत ही अच्छा राजभोग बन के तैयार होगा। और एक ही साइज़ के हम पूरे 10 गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। 10 नहीं, शायद ही 11 बने हैं। हाँ, 11 राजभोग बन के तैयार हुए हैं। टोटल मेरे को पता नहीं था, मैंने गिने नहीं थे और अब मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गिन रही हूँ। टोटल ये हमारे 11 राजभोग बन के तैयार होंगे और ₹100 के अंदर आप खुद ही सोचिए, 11 राजभोग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप सबको अगर रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप सबके साथ अच्छी ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ ला सकूँ। ये देखिए, 3-4 मिनट ही हुए हैं और इसका साइज़ डबल होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर भी थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिया है ताकि हमारे राजभोग का कलर बहुत सुंदर आए और आप सबको रेसिपी देखने में अच्छी लगे, खाने में तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। बहुत नरम मुलायम मिठाई बन के तैयार होगी। पर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं दूसरी बार डाल रही हूँ, तो आप सब रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए और सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए। उसके बाद आपकी भी मिठाई इतनी अच्छी बनेगी और मिठाई का ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ना तो इसमें हमें तलना है, ना ही घी का इस्तेमाल है, सिर्फ़ दूध और चीनी, 2 चीज़ों से बहुत बढ़िया मिठाई जो है, वो घर में ही बन के तैयार हो जाएगी। अब इसे एग्ज़ैक्टली मैंने 12 मिनट तक बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं और 12 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएँगे। ये देखिए, साइज़ देखिए आप, छोटे वाला संतरा होता है ना, बिल्कुल उसके वाला साइज़ लग रहा है ना आपको? अभी हमें इसे और उबलते देना है। 12 और 12, कम से कम इसे आप 25 से 30 मिनट तक आराम से उबालिए, तभी जो है आपके बढ़िया राजभोग बनेंगे। और अब इसमें बीच-बीच में गर्म पानी, चाशनी हमें कुछ नहीं डालनी, क्योंकि हमने पहले ही आधा किलो के आसपास यानी 400 ग्राम मैंने चीनी ली है और 2 लीटर पानी कढ़ाई में डाला है। अच्छे खुले बर्तन में पकाइए। अब हम इसे थोड़ा-सा हल्के हाथ से टच करेंगे और फिर से उसे 15 मिनट तक आराम से मैंने इसे पकने दिया है हाई फ्लेम पर। बस अब मुझे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट ऊपर ही हो गए हैं और हमारे राजभोग देखिए कितने बढ़िया साइज़ के और एकदम फ्लफ़ी, देखने से ही पता लग रहा है और ये अपने आप ही इधर से उधर भाग रहे हैं और टर्न हो रहे हैं, दैट मीन्स बहुत अच्छे से पक गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे पता लगेगा कि ये पक गए हैं। हम एक राजभोग लेंगे और एक बाउल के अंदर मैंने ठंडा तेज पानी डाला है, थोड़े बर्फ़ के क्यूब्स डाल के हम उस पे एक राजभोग को अपना डाल देंगे। अब ये देखिए, शुरू में 10 सेकंड के लिए तो ऊपर तैरेगा। अब मुझे लगा कि ये कच्चा है, लेकिन एकदम से ये गड़क जाके नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब राजभोग अच्छे से पक चुका है। तो जब एक राजभोग पक गया है तो बाकी के राजभोग भी इसी तरह तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम एक-एक करके गैस का फ्लेम मैंने अभी चलने दिया है और एक-एक करके आराम-आराम से हम राजभोग को निकालते जाएँगे और इस पानी के अंदर, जो कि ठंडा है बर्फ़ वाला, उसमें छोड़ते जाएँगे। इससे क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। आज मैंने बहुत ज़्यादा सावधानी से और बहुत डिटेल में रेसिपी बनाई है। आप जब भी इस मिठाई को अपने घर में ट्राई करेंगे ना, इसी तरह से आपके बहुत बढ़िया राजभोग बन के तैयार होंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें देखने में ही कभी-कभी जो है ना, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उन्हें देखने में ही मज़ा आ रहा होता है। ये देखिए, बेटी मेरी आ गई है और उसे बढ़िया लग रहे हैं और वो कह रही है कितनी ज़्यादा फूल गए हैं, कितने बढ़िया बने हैं। अभी उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं और सब साथ-साथ ही खड़े होते हैं। मज़ा आता है परिवार के साथ इस तरह काम करने में। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब घर में कुछ ख़ास चीज़ बनती है, तो सारे घर के लोग जो हैं इधर-उधर घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं और अपने-अपना राय-मशवरा देते रहते हैं। आप थोड़ी देर इन्हें ठंडे पानी में भीगा रहने देंगे, उसके बाद इसे अच्छे से हल्के-हल्के हाथ से निचोड़-निचोड़ के हम चाशनी में डालते जाएँगे। आपको पता ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा जो है ये फ्लफ़ी बना है कि इसके अंदर से कितना सारा पानी रिलीज़ हो रहा है। अब हम सारे राजभोग को फ्रिज में 4 से 5 घंटे तक उठाकर रख देंगे और ये देखिए 4-5 घंटे बाद इनका आप साइज़ देखिए, कितना ज़्यादा साइज़ हो गया है। हमने कितने छोटे साइज़ के गोले बनाए थे, नींबू के आकार के, और ये अब छोटा संतरा जो होता है ना, उसके आकार के साइज़ के हो गए हैं। ये मिठाई का साइज़ ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बहुत बढ़िया राजभोग बन के तैयार हुए हैं। मैं अभी आपको एक कट करके दिखाती हूँ। कलर देखिए आप इसका, बिल्कुल केसरिया रंग आया है। हमने हर चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है। आप भी रखेंगे तो आपकी भी मिठाई इसी तरह लाजवाब बन के तैयार होगी और घर में किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये मिठाई आपने घर में बनाई है। अभी मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, जो केसर का धागा डाला था ना और पिस्ता, एज़ इट इज़ है और मिश्री की वजह से ये अंदर तक बिल्कुल मीठा और रस से भरा हुआ है
और सॉफ्ट कितना है ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत